बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाथ। नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की नगर पंचायत मसवासी में। एक तरफ राजनीति की तपश है तो दूसरी तरफ गर्मी की। ऐसे में हमारे बीच मौजूद हैं निर्दलीय कैंडिडेट मोहम्मद आजम साहब। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, ये बताएं कि आपका क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ मसवासी से, और मसवासी की जनता से अपील करना चाहूँगा कि एक शिक्षित और एक अच्छे इंसान को ही नगर पंचायत मसवासी का चेयरमैन बनाकर जो है नगर पंचायत में भेजें। और मेरी प्राथमिकताएं काफ़ी हैं जो मैं यहाँ पर रहता हूँ, बचपन से लेकर आज तक इतना बड़ा हो गया इस मसवासी में घूम फिर के। जितने भी पिछले चेयरमैन गुजरे हैं नगर अध्यक्ष, तो उन्होंने आज तक जो है जनता को ठगा है। एक ठगी जो करने वाला जो होता है ना, उस तरीके से जहाँ की जनता को ठगा है। तो यहाँ पर जो है देख, सरकारी अस्पताल है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कोई भी सुविधा इन लोगों ने नहीं दी है। पिछले जो चेयरमैन गुजरे हैं, यहाँ की बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी है जो टूटी हुई है, आज तक उसको संभालने का कार्य यहाँ के किसी भी नगर अध्यक्ष ने ये मुद्दा कभी नहीं उठाया। यहाँ पर एक वेटनरी हॉस्पिटल भी है जिसकी जो बिल्डिंग है बिल्कुल पूरी जर्जर अवस्था में है। वहाँ पर वेटनरी का कभी डॉक्टर आता कभी नहीं आता, वो अपनी प्रेजेंटेशन लगाता है और चला जाता है। यहाँ पर जबकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बीमार रहते हैं, उनको देखने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय पीछे गुजरे हैं, उन्होंने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। और वहाँ की जो ज़मीन थी उसको भी एक शौचालय के रूप में कर दिया गया, वहाँ पर एक शौचालय बना दिया गया, और वो शौचालय भी ऐसा पड़ता है, जर्जर अवस्था में वो शौचालय पड़ा रहता है। तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस बीच। देखिए, ऐसा है ना, नगर पंचायत मसवासी में लोगों के साथ वो व्यवहार हुआ है कि कॉलोनियाँ यहाँ पर जब सरकारी कॉलोनियाँ बनाई जा रही थी, देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा एक फैसला हमारे जो गरीब लोगों के लिए लिया। वो सबसे अच्छा फैसला था कि गरीब लोगों की कुटिया बने, गरीब लोगों का एक पक्का मकान बने। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या किया कि यहाँ के अध्यक्ष साहब के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने कॉलोनी मंगवाई गरीब लोगों की, लेकिन उनसे 1-1 लाख रुपए लिए हैं, उनसे 50-50 हज़ार रुपये लिए हैं। एक गरीब आदमी से यदि आप 1 लाख रुपए ले लेंगे तो 2.5 लाख पे तो उसके पास बचा क्या बनाने के लिए। आज उनका ये हाल है कि उनके मकान आधे पड़े हुए हैं, और इन लोगों ने 1-1 लाख रुपया उन लोगों से ठगा है। सर, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, बेरोजगारी का यहाँ सब के मसवासी के अंदर किसी भी तरीके की कोई मल्टीवाल कंपनी, कोई पिसाई मशीन या किसी तरीके की पेपर मिल या कुछ भी लाने का कार्य यहाँ के अध्यक्षों ने नहीं किया है। क्यों? ये शिक्षित नहीं है। मैं कहना चाहूँगा ये बिल्कुल शिक्षित नहीं है। आप इनसे किसी मुद्दे पर, किसी बिजनेस के मुद्दे पर, किसी व्यापार के मुद्दे पर, किसी विकास के मुद्दे पर आप बात करेंगे तो इनको ABCD नहीं आती। सिर्फ ये नगर पंचायत में क्यों जाते हैं, क्यों लड़ते हैं कि 60% कमीशन हमको मिल जाएगी, 50% कमीशन मिल जाएगी, सिर्फ इसीलिए उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन मुझ जैसा आदमी, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, एक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है जिसमें मैं मिर्च का कारोबार करता हूँ। मैं सोचूंगा कि आगे व्यापार ऐसा हो कि मैं यहाँ की जो जनता है उसको मैं रोज़गार दे सकूँ। हाँ, मैं पक्का, ये मेरे एक प्लानिंग है कि मैं आगे जाकर के मसवासी की जनता को रोज़गार भी दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। जाकर के शासन में और प्रशासन में बात करूंगा यदि यहाँ की जनता मुझे नवाजती है, और यहाँ के लिए कुछ फैक्ट्री, छोटे एक उद्योग लाने का कार्य करूँगा। और अपने रामपुर में एक बिल्डिंग है, उद्योग कहते हैं कि उद्योग का सारा वहीं पर सिलसिला चलता है, तो वहाँ पर बैठ करके बात करूँगा। और जो मसवासी के लोग हैं उनके लिए छोटी छोटी यूनिट पढ़े लिखे लड़कों के लिए लाने का कार्य करूँगा। एक टीम ऐसी भी व्यवस्था करूंगा कि 5 लड़कों की टीम या 6 लड़कों की टीम एक ऐसी बनाऊंगा कि वो हर नगर में जाकर के, हर जनरल स्टोर पे, हर बड़े छोटे मोटी कंपनी में जाएंगी, वहाँ से नौकरियों की एक लिस्ट बनाएंगी कि हाँ, किस दुकान पर एक अभाव है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत है पढ़े लिखे लड़के की, वो नौकरियाँ हम यहाँ के लड़कों को बताएंगे और यहाँ के लड़कों को फ्री में नौकरियाँ दिलवाएंगे। मतलब शिक्षित रोजगार। हाँ, शिक्षित रोजगार हमको हर जितने भी शहर हैं, मान लीजिए गाजियाबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, मुजफ्फरनगर है, या हाथरस है, या मुरादाबाद है, यहाँ पर जनरल स्टोरों पर कुछ नौकरियों के लड़कों को जो फील्ड हैं, खाली रिक्त स्थान है, वो हम जो है वहाँ पूछेंगे, और उस टीम के द्वारा वो वहाँ जाएगी, पूछेगी और ये बताएंगे कि हाँ, फला जगह स्थान खाली है, आप जाकर के वहाँ नौकरी कर सकते हैं। वो 15,000 की हो, 10,000 की हो या 20,000 की हो, ये नौकरियाँ सारे लाने का कार्य मैं नगर पंचायत मसवासी
मस्वासी में अपने जो ये मस्वासी में बेरोजगारी लड़के घूम रहे हैं उनके लिए लाने का कार्य करूँगा मैं। इतने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, किससे अपनी टक्कर मानते हैं? देखिए ऐसा है, क्योंकि काम तो नगर पंचायत अध्यक्ष हरिओम मौर्य जी ने पिछले राज्यकाल में कुछ किया नहीं, जनता को लूटने का काम किया है, 60% 50% कमीशन कमाने का कार्य किया है। तो बेशक उनसे तो मेरा कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। बिल्कुल जनता उनको किसी तरीके से सहारा नहीं चाहती। बाकी दूसरी रही, अनुज बाबा भी हैं और भी हैं प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अब देखो कि ऊपर वाले से हमारी टक्कर किसी होती, लेकिन अगर किसी उनसे मेरी बीजेपी वालों से या किसी से भी टक्कर है मुस्लिम चेहरे से तो वो मुझसे है। लेकिन ऐसा है, मैं अपने हिंदू भाइयों से, अपने मुस्लिम भाइयों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। कोई रामपुर से, कोई दिल्ली से या कोई लखनऊ से आपको समझाने नहीं आएगा कि आपके बच्चों का भविष्य कौन तय करें। जैसा कि हम लोगों के बीच में जा रहे जी। हैं, तो लोगों का कहना यह है कि प्रत्याशी जीतने से पहले बहुत बार हमारे दरवाजे पर चक्कर काटते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर बैठ जाते हैं, हमारा यहाँ तक कि हमारी कोई समस्या नहीं सुनते। उस मामले में क्या कहना है? देखिए ऐसा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पंचायत मस्वासी में 3 कब्रिस्तान पड़ते हैं। उन तीनों कब्रिस्तानों में मैंने लाइटें लगाने का कार्य किया है। आप देखिए जाकर के, सारे आज कब्रिस्तान जगमगा रहे हैं। वहाँ पर 3 सेट लगाने का कार्य किया मैंने। यहाँ पर जितनी टूटी हुई पुलियाँ थी, जो नगर पंचायत के पिछले चेयरमैनों ने वो पुलियों का जो है कार्य नहीं कराया, मैंने पहले ही उनकी मरम्मत कराई है। मुझे दिखता था कि जनता परेशान है, इन पुलियों पर जो है ठेले जो हैं उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, उनको सबको जो है मैंने ठीक कराया। अपने पास हूँ मैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से एक ही अपील है, शिक्षित जो शख्स हो उसको आप वोट करें, एक अच्छे इंसान को वोट करें, जिसके दिल में दर्द होता है, तुम्हारे दर्द को देखकर ऐसे इंसान को वोट करें। ये थे हमारे साथ मोहम्मद आजम जी, जिनका कहना था कि जनता ऐसे इंसान को चुने जो कि एक शिक्षित हो, जो कि क्षेत्र का विकास कर सके और आपका विकास कर सके। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं काजल रस्तोगी, रामपुर।